लो बेटा 19 solution of glucose in water is labeled as 10% by mass. What would be the molarity and molality? कर लिया था बेटा molarity Yes, sir. है ना, यहाँ सॉल्व Yes, sir. मोलारिटी का हो जाएगा परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो कोई जगह नहीं यहाँ कर दो, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज कितनी है 10% बाय मास, डेंसिटी कितनी है 1.2 इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना है, आपको ग्लूकोज दे रखा है तो 180, तो ये आ गई मोलैरिटी। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। और वैसे Yes, ज्यादातर sir. बच्चों ने कर दिया, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया, होमवर्क समझ में नहीं आता क्यों। फिर अपन ने निकाली मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर 10% सॉल्यूट है तो 90% सॉल्वेंट हुआ ना बेटा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे मोलैलिटी निकालेंगे, ऐसे कैपिटल एम निकाल लेंगे बस। ये 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद कौन सा दिया था 22? हाँ सर। Yes, sir. 22 ये देख लो बेटा, मोलैलिटी स्मॉल एम और कैपिटल एम अपन ने ऐसे निकाला है, कोई इसमें कलाकारी की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोई बच्चा है जिसने होमवर्क सबमिट नहीं किया, दोनों वर्कशीट का होमवर्क कई बच्चों ने सबमिट नहीं किया है। हाँ देखो बेटा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज का और कितने ग्राम सुक्रोज है 200 ग्राम पानी में। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्लूकोज भी फ्रीजिंग पॉइंट कम करेगा और सुक्रोज भी करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो पहले ग्लूकोज का निकालो 18 ग्राम मास अपन मोलर मास। रुक जाओ, पहले डेल्टा टी एफ निकालो। रुको, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ कितना दे रखा है पानी का 1.86, पहले ग्लूकोज की वजह से निकाल रहे हैं। मास मोलैलिटी कितनी है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम पानी में। ये सॉल्व करो, कितना आया बताओ जल्दी से। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया ना 0.93। फिर सुक्रोज की वजह से निकालो, के एफ की जगह के एफ मास कितना सुक्रोज का दे रखा है 68.4 अपॉन में 342 इंटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये नीचे 110 आ जाएगा, 3030 ये कट गए, ये कट गया तो 1.86 ही आ गया। तो टोटल कितना से कम हुआ, इतने से। पुराना और ये ऐड कर दो, पुराना और ये ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 1.86 2.79. 2.79 आ गया, 2.79 आ गया। तो 2.79 का अब आप लोग निकाल लो, 2.79 तो 273 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें से 2.79 माइनस कर दो। ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, 273 भी ले सकते हैं और 273.15 भी ले सकते हैं। तो कितने आ जाएगा, 15 में से 9 गए 6 और 10 में 7 गए 3 1 271.36। ये गलत है आंसर, 271.36। सर क्वेश्चन में दे रखा है सर प्योर वाटर का। अच्छा 273, अच्छा दे रखा है 2 तो वही लेना पड़ेगा। 273 माइनस 2.79, 6 3 9 9 8 17 2 सही है। तो 10 में 9 गया बच्चा 1, 9 में से 7 गए बच्चे 2, ठीक है, 2 में से 2 गए, सही आ गया आंसर 273, यही है सही है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 273 केल्विन। दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ऐड कर देंगे बस। दोनों को अलग अलग निकालेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था बोलो,
ये नोट कर लो बेटा, दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करना है। बोलो इसके अलावा कौन सा था? सर 11 एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है, ये भी हो जाएगा। देखो अभी कर लेते हैं इसको। सर ये तो करा रखा है आपने हाँ ये कॉपी करा में। रखा है, वैसे कॉपी में करा रखा है, ठीक है। तो ये वर्कशीट हमारी डन हो गई। ये वर्कशीट हमारी डन हुई। देखो इसको तो शेयर को कम कर देते हैं। 1357 क्या बेटा? nothing. अब रुको दूसरी वर्कशीट खोल लेते हैं। कौन सी वाली वर्कशीट थी अब? ये वाली। रुको भाई, अब ये वर्कशीट खोल लेते हैं, इसको शेयर करते हैं। ये ले, दिख रही है? यस नहीं सर सर। दिख रही क्या है? उनमें वन सर हाँ सर। हाँ तो 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन, किसमें डाउट है इसमें पहले वो बोलो बेटा, ऐसे सारे नहीं, डाउट वाले बोलो, किसमें डाउट आ रहा सर है? फर्स्ट क्वेश्चन आउट है। फर्स्ट में सर। फर्स्ट में डाउट है, रुक जाओ। यस सर अरे भाई ये क्या हो रहा है? फर्स्ट में डाउट है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ग्राम वाटर। कर लो ये तो। कैसे सर करेंगे? आंसर गलत है। डेल्टा टी एफ के एफ दे रखा है, ये रहा। डेल्टा टी एफ दे रखा है आपको, ये रहा। के एफ 1.86 है, इनटू मोलरिटी क्या हो जाएगी? मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर 2.48 केल्विन है। हाँ बस आ गया आंसर। हेलो बेटा ज्वाइन करो। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चेक करें। इससे आ गया आंसर? 2.14। हाँ 2.14 आ गया इससे। तो मुझे निकालना क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं सर, ये 10% सॉल्यूशन ये वाला क्वेश्चन पूछा था। बेटा टिक लगा हुआ है फर्स्ट वाले ये पे, तो तो कर लिया अभी करा रहा हूँ। 2017 सर 2017 का। हेलो ये तो कर लिया था। हेलो एक मिनट, वो दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। अब दिखाई दे रहा है बेटा? सर सबसे ऊपर वाला। हाँ अब दिख रहा है। 2017 का डाउट था, ये तो हाँ कर लिया था। हाँ वही कर रहे हैं बेटा। 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज बाय इन वाटर हैज द फ्रीजिंग पॉइंट 269.15। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, ये 273 होगा बेटा। सिर्फ 73 गलती से आ गया। 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर, तो के एफ निकाल लो इससे। कैसे निकालोगे के एफ? साइड में जगह खाली है, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। दे रहा है। देखो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? 269.15। तो कितने से कम हुआ? 273.15 में से 269.15 4 आ गया। तो डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एन। डेल्टा टी एफ आ गया 4, के एफ है 1.86। मुझे क्या निकालना है? के एफ निकालो, सॉरी के एफ तो निकालना है। मोलरिटी कितनी है? मास अपॉन मोलर मास। सुक्रोज का था 342 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से के एफ निकालो और फिर इस फॉर्मूले में दोबारा डाल दो। डेल्टा टी एफ निकालो अब दोबारा। के एफ यहां से निकाल ही लिया, मान लो ए आ गया,
और मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 10% ग्लूकोज है, बस ये आ जाएगा। यहाँ से केएफ निकाल के डाल। सॉल्व करूं क्या? सर इसका आंसर वही आंसर बता देता हूँ अभी, एक सेकंड। केएफ निकालता हूँ पहले मैं। केएफ कितना आ जाएगा इसका? 265.55 केल्विन आ रहा 4 इंटू 242 342 90 अपॉन में 10 इंटू 1000। अभी रुक जाओ, ये अभी कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 342। बेटा सबको होमवर्क करना है टाइम पे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये नहीं चलना चाहिए। डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1 2 3, तो 12.3 आ गया केएफ। तो 12.3 केएफ यहाँ डाल दो बस। ये कट गया, ये कट गया, 12.3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय कितना? 100, और डिवाइडेड बाय कितना? 18 और 9, 7.6 आ गया बेटा। तो डेल्टा टीएफ आ गया 7.6। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? 273 माइनस 7.6, 265.55 केल्विन। 265.4 आ गया। बस ये किसकी आ गया आंसर बेटा आप लोगों का? हाँ यस सर। सर। यस सब बी पार्ट का सेकंड। अभी कर रहे बेटा, पहले उसको उतारना। तो वो अभी दिया ही नहीं है यार, वो दिया ही नहीं, इसमें टिक नहीं लगाया मैंने, ये भी कराया ही नहीं है। सब वो पूरे मन पे लगा हुआ था ना, इसलिए लगा। अच्छा अच्छा कर दिया तो बढ़िया है, वैसे ये नहीं किया करना को। इसमें इसके अलावा बोलो कोई और डाउट है, पहले इसको नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर पहली वाली वर्कशीट में 1357 भी तो दिए थे क्वेश्चन। नहीं दिए थे बेटा, वो तो ऑब्जेक्टिव वाली में दिए होंगे फिर। चलो बोलो, इसमें देख लेते हैं अभी। इसमें बोलो और कौन सा उसमें डाउट बोलो, और कोई नहीं सर। नहीं है? सारे हो गए? यस यस सर। चलो। यस सर। आरबीसी को श्रिंक क्यों हो जाता है जब पानी में रखते हैं, सलाइन वाटर में रखते हैं? आरबीसी श्रिंक क्यों हो जाता है जब सलाइन वाटर में रखते हैं? अग्रिमा। सर सर क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। हाँ, क्योंकि सलाइन वाटर की कंसंट्रेशन बाहर जाता है, तो ज्यादा वाला खींच लेता है पानी को अपनी तरफ, है ना? सही है। चलो Yes, अपन sir. अपन लोगों ने कहा आई पढ़ लिया था, कि आई और अल्फा भी पढ़ लिया था? बेटा अल्फा पढ़ लिया था क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो ना यार। और ऑस्मोटिक प्रेशर तक पढ़ा था बस। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर तक पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन रह रहा है अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में, लिखो थियोरेटिकल क्वेश्चन। और रिवर्स ऑस्मोसिस कर लिया था क्या हमने? नो सर। नहीं सर सर। नहीं किया, तो पहले रिवर्स ऑस्मोसिस लिखो। लिखो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? देखो ये कंटेनर बनाया मैंने, ए का बी का, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल डाले मैंने ज्यादा, सेम वही डायग्राम है जो पहले पढ़ा है अपन ने, यहाँ कम है। यहाँ मैंने लगा रखा है एक पिस्टन, अगर मैंने वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है बेटा? बी से ए हो रहा है, ऑस्मोसिस बी से ए हो रहा है। अगर मैं ऐसा करूं कि प्रेशर यहाँ बढ़ा दूं
तो क्या पानी आना बंद हो जाएगा ना? ऑस्मोटिक प्रेशर जितना लगाऊंगा तो ऑस्मोसिस कम हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, जैसे नल है, नल है, नल से पानी बह रहा है, अगर मैंने रोक दिया इसको यहाँ पे तो रुक जाएगा, और मैंने इतना ज्यादा प्रेशर लगाया तो पानी ऊपर चला जाएगा, ऐसा मान सकता हूँ मैं? अरे यार, मैंने नल पानी आ रहा है, यस सर। पानी आ रहा है 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर से, मैंने नीचे से हाथ लगा दिया 5 एटीएम को लगा दिया तो पानी बहना बंद हो जाएगा। सर हाँ और अगर मैंने 6 एटीएम लगा दिया तो पानी ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा यार? वापस पाइप। यस हाँ सर। बस। यस सर। अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर लगाया तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, अगर मैंने उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो पानी उल्टा बह जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो लिखेंगे इफ प्रेशर अप्लाइड is more than osmotic pressure, then flow of solvent takes place in reverse direction. Then flow of solvent takes place in reverse direction. This phenomena is known as reverse osmosis. Anya, what are isotonic solutions? Anya, Yes, sir. isotonic solutions क्या होते हैं? बेटा आन्या, आइसोटोनिक नहीं याद है अपने को? सर जिसमें कंसंट्रेशन सेम होता है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का नहीं बेटा, दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है तो उन्हें आइसोटोनिक कहते हैं, है ना? नेक्स्ट देखो इसका सिग्निफिकेंस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सर वाटर। एक बार ये रिपीट कर दोगे क्या? देखो बेटा, इसमें क्या करना है अपन को, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पानी आ रहा था बेटा, यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट आ रहा था लो कंसंट्रेशन से हाई पे, यस सर। तो आपने यहाँ से प्रेशर Yes, sir. लगाया तो पानी आना बंद हो हाँ. गया, फिर आपने और प्रेशर लगाया तो वाटर रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, इसे कहते हैं रिवर्स Okay. ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके सर। नल में से पानी आ रहा है 5 एटीएम से, आपने 6 एटीएम लगा दिया तो पानी पाइप में ऊपर चढ़ जाएगा और ऊपर, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या काम आता है? फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आप सबके घरों में है, हम सबके घरों में है RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। RO का मतलब ये होता है, कैंट आरओ का ऐड आता है ना, कैंट आरओ देश सबसे शुद्ध पानी, वो ये डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र का पानी पीने लायक बनाया गया है तो आरओ से ही बनाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से बनाते हैं, पर बहुत महंगा पड़ता है। सऊदी वाली अरेबियन कंट्री जहाँ पानी की कमी ज़्यादा है वहाँ ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। सी वाटर वैसे पीने लायक नहीं होता, सभी को पता है, तो उसे पीने लायक बनाते हैं आरओ से। सर आरओ का मैकेनिज्म क्या होता है? यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जहाँ से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, यहाँ से तो नो यहाँ सर, से जो सर गंदा जो घर पानी में होता लगा है, होता है। हाँ तो गंदा पानी यहाँ से यहाँ चला जाता है, गंदगी में से पानी साफ पानी अच्छे पानी की तरफ चला जाता है, तो हमें तो फिर यहीं यहीं से आउटलेट होता है, यहीं से साफ पानी आ जाता है। ओके सर। ये फंडा है। तो डीसलाइनेशन ऑफ थोड़ा नीचे करना। ये बेटा सिग्निफिकेंस पूछते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है प्रियांशी? लो कंसंट्रेशन से हाई या हाई से लो? रिवर्स। सर लो से हाई। लो से हाई। हाई से लो हो रहा है ना यार, देख नहीं रही है। अब तो रिवर्स में तो ए से बी जा रहा है ना पानी, यस सर। तो हाई से लो लिख लो।
नोट डाल के लिख लो, वरना ये भी कल को पूछ सकते हैं बेटा, कंफ्यूजन ना हो। लिखो, इन रिवर्स ऑस्मोसिस movement of solvent takes place from low concentration to high concentration. सर हाँ, लो से हाई थोड़ी हो रहा है। अरे यार, हाई से लो, सॉरी मैंने भी गलती कर दी, हाई से लो। ठीक है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब पूछते हैं वाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर is preferred for the measurement of why osmotic pressure is preferred for the measurement of molecular weight of polymers and proteins over other colligative properties. ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों प्रेफर किया जाता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का मतलब समझना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, पहले युविका बताएगी। युविका जल्दी से बता दे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। दो प्रॉपर्टी बोल देगी युविका, एक बोल देगी तनुप्रिया, एक सौरभ गोठवाल। युविका जल्दी से। यस, बेटा बोलो जोर से युविका। चैट बॉक्स से मेंशन, शायद उसका माइक नहीं चल रहा। अच्छा चैट बॉक्स से मेंशन कर दो फिर बेटा। वेदांश, कौन सी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? Sir, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure. वेरी गुड, देखो ऐसे बोलते हैं बेटा। तो इतनी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, पर चूज क्या किया जाता है, प्रेफर किसे करते हैं? प्रेफर करते हैं हम लोग सिर्फ किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं, बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नहीं प्रेफर करते। क्यों? सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो इसका रीजन समझते हैं, आंसर लिखो। रीजन लिखो, 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसे क्यों प्रेफर करते हैं। एक तो ये रूम टेम्परेचर पे मेजर होती है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। तो फायदा क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, बाकी रूम टेम्परेचर पे मेजर नहीं करते, और जो पॉलीमर्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे टूट जाते हैं, तो नुकसान हो जाता है। अब समझना कैसे, मैं समझाऊंगा और आयुष मालपानी रिपीट करेगा। मान लो मैंने बोला बेटा मेरा मोबाइल को चार्ज कर दो, मैंने एक बच्चे को बोला यार चार्जर ले जा, मेरा मोबाइल चार्ज कर दे, और वो चार्जर भी तोड़ लाया, मोबाइल भी तोड़ लाया, तो कोई फायदा हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी मेरे पास, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अपने पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उन सब से वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाई टेम्परेचर पर मेजर करते हैं, जिससे पॉलीमर टूट जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं होते, टूट जाते हैं। तो प्रोटीन ही हमारे खराब हो गया, पॉलीमर खराब हो गया, अरे हमें तो क्या करना था, इसका मॉलिक्यूलर वेट मेजर करना था, और आप इसको तोड़ ताड़ के ले आए।
तो ये रूम टेम्परेचर पे मेजर होती है। तो रूम टेम्परेचर पे मेजर होने से फायदा क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, तो रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे इनको कुछ नुकसान नहीं होता है। ये क्लियर हुआ बेटा? एक बार आयुष रिपीट करेगा। या जल्दी करो बेटा आयुष, मालपानी, अंश, अंश बेटा माइक ठीक रखा करो। अंश, सर वापस समझा दो। बेटा अगर दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेगा अंश, अनम्यूट रख बेटा। यस सर। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी यूज रखेगा करेगा तो क्या होगा, ये पॉलीमर्स जो आपको जिसका मॉलिक्यूलर वेट नापना है, प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट नापना है, यही टूट जाएंगे, यही खराब हो जाएंगे, क्योंकि बाकी Yes, प्रॉपर्टी हाई टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। ठीक है, विच इज गुड फॉर पॉलीमर्स। स्टेबल। हाँ, बिकॉज ओके सर। अब बोल दिया आंसर, पॉलीमर्स आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। बोलो। सर जो अदर वो कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, तो वो पॉलीमर और प्रोटीन मतलब स्टेबल नहीं रहते। हाँ, और हाई वो टेम्परेचर में। ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे ही होता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, रूम टेम्परेचर पे आराम से काम हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा चार्जिंग करके लाओ उस कमरे में से, उस कमरे में तो ज्यादा टेम्परेचर है कि मोबाइल पिघल गया, तो फिर क्यों जाएंगे वहां पे चार्ज करने, ऐसा। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है, इसमें मोलैरिटी कंसीडर करते हैं, नॉट मोलैलिटी। मोलैरिटी इज कंसीडर्ड इन ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट मोलैलिटी। ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका। बाकियों में सब में मोलैलिटी होती है, इसमें मोलैरिटी होती है। और थर्ड पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड इज वेरी लार्ज इन क्वांटिटी। थोड़ा सा ऊपर कर दो। सो इट इज इजिली मेजरेबल। अभी समझाता हूँ बेटा। सो इट इज इजिली मेजरेबल। अभी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, मेजरेबल स्पेलिंग ठीक कर लेना। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे डेल्टा टीबी पे, डेल्टा टीएफ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे किए थे। तो आप मुझे बताओ, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पानी का था 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ डाला तो कितना आ रहा था, इतना ही कुछ आ रहा था, याद है? फ्रीजिंग पॉइंट मान लो पानी का है 0 डिग्री सेल्सियस, तो -1 आ गया। 273 केल्विन ले रहे हैं अगर इसी को, तो 272 आ गया, 271 आ गया, इतना ही आ रहा था। यस सर। तो ये जरा सा स्मॉल चेंज है ना, थोड़ा सा ही तो चेंज हुआ, 100 से 0.5, जरा सा ही हुआ ना, 273 से 270, जरा सा चेंज करना आसान है या बड़ा चेंज करना, बड़े चेंज को पकड़ना आसान होता है? बड़े चेंज। बड़े चेंज को पकड़ना आसान होता है, इसलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर को पकड़ना आसान होता है, क्योंकि चेंज होता है इसके अंदर बड़ा, तो इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक बार मृदुला एक्सप्लेन कर। पहला पॉइंट करेगी मृदुला। सर ऑस्मोटिक प्रेशर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें ना पॉलीमर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट good. क्योंकि क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि सर वो सब हायर टेम्परेचर Very पे good. होते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही होता वेरी है। गुड, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट प्रियांशी। यस सर। सेकंड पॉइंट, तो मोलैरिटी कंसीडर करते हैं, मोलैलिटी नहीं करते। बाकी सब में मोलैलिटी करते हैं, ठीक है। पुलकित, थर्ड पॉइंट। सर लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंस होता है तो जल्दी आसानी से मेजर हो जाता है वो। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है बेटा, जैसे NaCl है, ये टूटेगा कैसे, ऐसे, Na+Cl-, बोलो हाँ या ना, 2-3 बच्चे बोल दो जोर से। यस सर। यस सर। तो I क्या होता है, I का मतलब होता है वेंट ऑफ फैक्टर का नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर
ध्यान रखना, आफ्टर ऊपर आता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये फॉर्मूला लिख लो बेटा और याद कर लो इसको। बस क्या याद रखना है काम की चीज, कि आफ्टर ऊपर आएगा, बिफोर नीचे आता है। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, इस फॉर्मूले से बाद में कितने पार्टिकल है, एक एन एक सीएल, कितने हुए अनुज चौधरी? यस सर। बाद में कितने पार्टिकल हुए बेटा, एक एन एक सीएल, कितने पार्टिकल हुए? 2। वेरी गुड। और पहले कितना था NaCl? 1। बस, तो इसका आई कितना आ गया? 2। 2/1 2 ही है, तो आई इसका आ गया 2। NaCl का आई होता है 2। इसका क्या फायदा है अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले आई का लिख लो। अगर डेफिनेशन वैसे आती नहीं है, अगर आ जाए तो लिख देना, इट इज द रेशियो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। सर ये जो आई को बोलते हैं उसको आप एक बार वापस रिपीट कर दो ठीक है? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ। लिख लिया? अब आप बोलोगे सर होता क्या है आई से, आई का फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अभी सब पता लग जाएगा क्यों पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो। अगला एग्जांपल लिखो इसका। अगर मैंने KBr है तो इसका आई कितना हो जाएगा, झलक? सर इसका भी 2 ही रहेगा। वेरी गुड, इसका भी 2 ही रहेगा, बहुत बढ़िया। लिख लो K प्लस और Br माइनस 2 पार्टिकल बनेंगे तो आई हो जाएगा इसका भी 2। सेकेंड और थर्ड Na2SO4, देखना बच्चे कॉमेडी करेंगे इसमें। चलो शुरुआत करते हैं, किससे करवाएं पहले? फरहान, इवांगी, बोलो दोनों बच्चे जल्दी बोलो बेटा। फरहान, इवांगी, कृतिका, मनन, नील, तन्मय, वैष्णवी, रुचि। सर 2। 2 और कोई? 2। 2 के अलावा कोई आंसर दृष्टि ने बोला है, कुछ चैट बॉक्स में लिख दिया है। सर 3। अच्छा 3, अंश बोल रहा है 3, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर बोलो। 2 और 3 के अलावा कुछ और है किसी का? सॉरी सर 4। सर कम भी हो सकता है क्या? कम ज्यादा कुछ भी। 4 कौन बोल रहा है? वैष्णवी, वैष्णवी बोल रही है 4, ठीक है भाई। सर मैन। वैष्णवी ने तो बोला है 4, या आन्या ने बोला है? तो मैंने बोल। कृतिका ने बोला है, ओके ठीक है। हाँ और बोलो। अब देखो बेटा इसका आंसर कैसे निकालेंगे। बच्चे क्या करते हैं, 2 तो Na ये रख लेते हैं, 1 सल्फर ये रख लेते हैं, फिर 4 ऑक्सीजन ये रख लेते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन, ये 4 2 6 7। 7 किसका है बेटा, आंसर बोलो। कि कोई है बच्चा जिसका 7 आया? यांशी का कितना आया? 3। नहीं सर। कोई और बच्चा है जिसका 7 आया? यार किसी का नहीं आया 7। वैष्णवी का 3 है, यांशी का 3 है, किसी का नहीं आया 7? तो नहीं आया 7। चलो अब मैं बताता हूँ, इसका 3 ही आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। देखो Na2SO4 ऐसे टूटता है बेटा, 2 Na प्लस और 1 SO4 माइनस 2, तो 2 और 1 3, तो आई कितना आ गया बेटा इसका? 3 आता है, 7 नहीं आ सकता। क्लियर? सर ऐसे इसमें रिएक्शन पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी? हाँ, BaSO4 का निकालो, K2SO4 का निकालो जल्दी से। फिर इसका यूज भी बताता हूँ, कहाँ यूज करते हैं आई को, क्यों आया आई दुनिया में, क्यों पैदा हुआ, ये क्या जरूरत थी इसको पैदा करने की भाई, अभी बताता हूँ। पहले ये लिख लो।
सर रिएक्शन कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे टूटेगा ये? बराबर आराम से तोड़ यार। BaSO4 कैसे टूटेगा? Ba सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पे +2 आएगा। सल्फेट में हमेशा -2 आता है। एक और एक 2 हो गए। K कौन से ग्रुप का है? इसके नीचे 2 है तो 2 K बनेंगे। SO4 पूरा एक ही है तो एक SO4 बना दे बस। फिर 2 और 3। ठीक है। ये सर 2 और 3 आ रहा है। किस किस पे देखो, SO4 पे -2 आता है, कार्बोनेट पे -2 आता है, ClBrI पे -1 आता है। बस ध्यान रखो, ये तो बेसिक चीज। और निकाल रहे हैं, चलो कैल्शियम कार्बोनेट का निकालो I। इनका बता दिया मैंने, 2 और 3 है। BaSO4 का 2 है, K2SO4 का 3 है। यूवी का बताएगी CaCO3 का, और झलक बताएगी, झलक नहीं नमन गौर बताएगा Na2CO3 का। नमन Na2CO3, CaCO3 का बताओ नमन। यस सर। हाँ, झलक ने क्या बोला बेटा? युविका ने क्या बोला? CaCO3 का 4 कैसे आया बोलो बेटा? चैट नहीं सर, गलत है, 2 मिनट। चैट बॉक्स में मत लिखो, नहीं दिख। हाँ चलो दिख रहा है। प्रियांश ने बोला है 2, 5 का 3, 6 का 2। अच्छा 6 का 2, 5 का 3। परावर ने बोला 2 CaCO3 का। ठीक है भाई। नील सर ने 2 बोला 6 का 2। CaCO3 ठीक का है, नील का 2 बोला, तनुप्रिया ने भी 2 बोला, परावर ने 2 बोला। ठीक है 2 होगा सर, मैंने गलत कर दिया। हाँ 2 होगा। देखो कैसे 2 होगा। मुस्कान का 2 का 3। मुस्कान का 2.3 कैसे आया बेटा? सर वो फर्स्ट वाले का आई मीन 6 वाले का 2 और 7 वाले का 3। अच्छा 2 अलग अलग। ठीक है। 2 प्रियांश का 7 का 3, कपिल का भी आ गया 2 और 3। ठीक है, नील का भी आ गया 3। 3। ठीक है ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो CaCO3 को कैसे निकालेंगे? कार्बोनेट हमेशा एक ही रहता है पूरा, CO3 और Ca एक। Ca पे +2 आता है, कार्बोनेट में -2 आता है, तो 1 और 1 2। Na2CO3 पे 2 Na आ गए, 1 CO3 आ गया, 2 और 1 3। बस ऐसे निकाल लेते हैं। अब लास्ट निकालेंगे बेटा, लास्ट करो, लास्ट करो। MgBr2 ये भी है अपने कोर्स में। और एक और करा दूंगा शानदार, K4FeCN6। MgBr2 का बेटा देखो, मैं पूछ लेता हूँ, अनम्यूट करके जवाब देते जाना। नील, नील चैट बॉक्स में लिखे बेटा, बोल दिया करो अनम्यूट करके। 3 बिल्कुल सही है नील। Mg+2 और 2 Br-, तो 2 और 1 3। अब बेटा इसका आंसर कौन देगा? अनम्यूट करके बोलो, मैं चैट बॉक्स में नहीं पढ़ रहा हूँ। यश कुमावत, युग, K4FeCN6। देखो मैं सिखा देता हूँ, जितने बाहर हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितने होते हैं उतने तो ये कर दो, और ब्रैकेट को 1 मानते हैं हमेशा। FeCN का होल 6, इस पे +4 तो इस पे -4, तो 4 और 1 5 आएगा इसका। जितने बाहर है वो 4 और ब्रैकेट 1, तो 4 और 1 5। ऐसे निकालते हैं बेटा इसको। तो जैसे अगर आपको निकालना है इसके अंदर, तो युविका बताएगी। युविका कितना हो गया इसका? आर्यन सिरोही, युविका, योग, बोलो आंसर। सर 4 है क्या? सर 4। हाँ 4 है, चलो ठीक। युविका 4 है। झलक, नमन यस सर, 4। 4 है बेटा। बाहर के 3 हो गए, सर 3 Na+। यस बोलो बेटा। आवाज आ रही है ना मेरी? बता दिया करो क्योंकि ना माइक खराब है सर। अच्छा ठीक है, तो 3 और 1 4 आ गया आंसर। बहुत सिंपल है, सबको निकालना आ गया। अब आप बोलो इसे क्यों सिखाए, कहाँ काम आ रहा है? अब मैं बता रहा हूँ कहाँ काम आता है। अब आप पागल हो जाओगे सुनोगे जैसे ही कहाँ काम आ रहा है। चलो ये आपने लिख लिया सबने, कहाँ कितना आ रहा है ये देख लो।
एक बार मैं शॉर्ट में इसको कर देता हूँ, आप वो देखना देख लो। ये इतने सारे हमने कर लिए आई के, ठीक है। अब ये कहाँ काम आता है, ये ऐसे काम आता है कि भाई आपने फॉर्मूले पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, कौन से, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, पढ़ा है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, पढ़ा है ये, और ऑस्मोटिक प्रेशर का सी इंटू आर इंटू टी, प्रशंसा पढ़ा है ये तीनों फॉर्मूले। यस सर। हाँ, तो ये तीनों फॉर्मूले गलत है बेटा, तीनों फॉर्मूले गलत पढ़े हैं आपने। क्यों गलत पढ़े हैं? अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ा है गलत है, तो गलत इसलिए क्योंकि सब में आपको आई से मल्टीप्लाई करना है, सब में आई से मल्टीप्लाई करना है, सब में आई से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर अभी तक तो हमने मल्टीप्लाई किया नहीं था और हमारा आंसर भी आ रहा था, तो कैसे आ रहा था? कोई बता सकता है कैसे आ रहा था आंसर सही जब हमने गलत फॉर्मूले किए थे? इसलिए आ रहा था कि अब तक जो हमने आई लिया है उन सब में आई जो है वो 1 के बराबर है। अब तक जो भी फॉर्मूले किए उसमें आई 1 था, तो अब लगाओ नहीं लगाओ आंसर में कोई चेंज नहीं पड़ रहा था। क्लियर हो गई बात? सर आई वाला ही फॉर्मूला पढ़ा देते पहले। अब ये आई वाला फॉर्मूला पहले पढ़ाना चाहिए, पर आप बताओ एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता ऐसा कि जो आई से रुक रहा है, आई बाद में एनसीईआरटी में, और पहले पढ़ाओ तो बच्चा समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? अभी रीजन बताऊंगा कि क्यों किया मल्टीप्लाई आई से। तो मृदुला बताएगी, कोई आइडिया है मृदुला क्यों करते हैं आई से मल्टीप्लाई? प्रियांशी, राघव? क्योंकि है ना ब्रेक डाउन होता होगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों करते हैं आई से मल्टीप्लाई। देखो ये देख लिया, तीनों फॉर्मूले लिख लो बेटा। तो ऐसे लिखो इसको, मैं थ्योरी में लिखा रहा हूँ, पहले लिखो इसको फिर समझाता हूँ। ऐसे लिखो, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आई colligative properties were modified as following. Delta TB equal to KB into M, delta TF equal to KF into M, pi equal to CRT। तो ऐसे मॉडिफाई कर दिया, सबको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ये लिखो, डिस्कवरी के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऐसे मॉडिफाई कर दिया। ये फॉर्मूले 3 नए बन गए। सब मॉडिफाइड करने की क्या जरूरत है? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मॉडिफाई करने की जरूरत कहाँ पड़ी है बताता हूँ। अब देखो बेटा क्यों मॉडिफाई किया गया। आपने पानी में डाला था ग्लूकोज, आपने लिया पानी, ठीक है, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया, ये पानी बना लेते हैं। इसमें आपने डाल दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज डालने से क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, बढ़ गया था नहीं बढ़ गया था? यस सर। पर जैसे Yes, आपने sir. ग्लूकोज की जगह, तो ग्लूकोज था ये रहा C6H12O6, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही आपने ग्लूकोज की जगह इसमें NaCl डाला तो हुआ क्या, NaCl जाते ही पानी में, ग्लूकोज पानी में जाते ही टूटा नहीं, ग्लूकोज तो पानी में जाके सॉल्युबल हो गया, घुल गया, जबकि NaCl टूट गया। कितने में? 2 पार्टिकल में। तो Na+ बोला मैं भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाऊंगा, Cl- बोला मैं भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाऊंगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डबल बढ़ेगा, इसलिए 2 गुना हो गया, इसलिए आई से मल्टीप्लाई किया। Na+ बोला मैं भी बढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट, तो Na+ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा,
और Cl माइनस से भी बढ़ा, तो कितने से बढ़ा? 1 से बढ़ा या 2 से बढ़ गया? 2 से। तो 2 गुना हो गया ना 2 इससे। तो 2 गुना करने के लिए I से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सर समझ में नहीं आया। अरे इतना इजी है अभी, रुक। आप मुझे बताओ, आपने पानी में डाला सुक्रोज। क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोज का? C12H/O11। जिनमें भी कार्बन होते हैं वो सिर्फ सॉल्युबल होते हैं, मैं लिखा दूंगा, मैं वो टूटते नहीं है। पर आपने KCl डाला तो KCl टूट गया। सुक्रोज पहले भी एक पार्टिकल था, पानी में डालने के बाद घुल गया तो भी एक पार्टिकल ही रहा, तो कोई टेंशन नहीं है। ये 2 पार्टिकल बन गए, तो ये भी बढ़ाएगा बॉइलिंग पॉइंट और ये भी तो बढ़ाएगा बॉइलिंग पॉइंट। आपने एक चीज डाली ऐसा आपको लगता है, पर आपने एक नहीं 2 चीजें डाल दी, क्योंकि पानी में जाके टूट गया ना यार वो। तो आपने एक नहीं 2 चीजें डाल दी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डबल हो गया। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब एक बार है ना इसे आर्यन एक्सप्लेन करेगा क्यों किया हमने ऐसा। आर्यन सिरोही जल्दी बोल बेटा। सर 1 मिनट देख के बोल रहा हूँ। क्या देख रहा है? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो आप ही। अरे यार रुक जा, करवाता हूँ मैं। फरहान। सर I से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ऐसा अपन कोई मॉलिक्यूल डालते हैं जिसके जो सॉल्यूट में, जो सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट हो जाता है, हाँ। तो वो 1 की तरह नहीं 2 की तरह 3 की तरह कितने की भी तरह वो रिएक्ट करता है, तो इसलिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और कौन समझा पाएगा इसको? हाँ बोलो। कि जो है ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में जाने से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और वो सब अलग अलग है ना बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते हैं। मतलब जैसे पहले कार्बन के थे तो कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हुए, लेकिन NaCl के ब्रेक हो गए तो उन्होंने डबल बार बढ़ा दिया बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही है। एक बार और आन्या बताएगी इसे। बेटा जल्दी जल्दी बोलो, फिर आगे स्विच करना पड़ेगा। हाँ बोलो आन्या। बेटा इतना टाइम लोगे तो कैसे काम चलेगा? इवांगी आप बोलो। काव्या, काव्या मित्तल बोलो बेटा। मुस्कान। सर हम पहले एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें जो मॉलिक्यूल था, जो सब्सटेंस था, वो पानी में जाने के बाद सॉल्यूबल था। हाँ। पर अब हम जो डालेंगे उसमें जैसे KCl है, तो वो वाटर में जाके ब्रेक हो जाएगा, तो K भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा और Cl भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा, तो डबल हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट। डबल हाँ, बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा। हाँ। अगर मैंने मान लो MgCl2 डाल दिया तो झलक कौन कौन बढ़ाएगा? Mg बढ़ाएंगे और 2 Cl माइनस बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ना चाहिए? Mg+2 से Cl माइनस 2 है, तो कितने हो गए? 1 2 3। 3 बढ़े कि नहीं बढ़े झलक? बढ़ गए सर। तो क्या करूंगा? 3 गुना होगा। यस। तो 3 गुना करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। हाँ। तो इसलिए I से मल्टीप्लाई किया। झलक जल्दी से बता I से क्यों मल्टीप्लाई किया, जल्दी से। सर एग्जांपल इससे बताऊं या फिर नॉर्मली बता दूं? एग्जांपल लेके जैसे भी। सर जैसे MgCl2 में 3 में टूट गया ये, तो फिर अपन का बॉइलिंग पॉइंट 3 से बढ़ जाएगा, तो इसलिए अपन ने I को ले लिया क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। अब MgCl2 में कौन कौन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा? एक सिर्फ MgCl2 बढ़ाएगा या 2 Cl? 2 Cl और एक Mg। एक Mg। तो कितने लोगों ने बढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट? 3। तो 3 गुना हो गया। वेरी गुड। हाँ आर के बोलो। राघव। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। वैष्णवी। सही कैसे पता चलेगा कि वो मैं भी बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अरे मैं अभी 1 सेकंड में बता दूंगा, 1 सेकंड में, अभी रुक जाओ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ वैष्णवी। सर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है वो तो सर हमेशा ही 1 होगा। हाँ तो नीचे तो हमेशा 1 आएगा। हाँ तो मतलब नीचे लिखने का तो कुछ मतलब डिनोमिनेटर का तो कुछ काम अभी नहीं है, पर एसोसिएशन में काम आता है वो।
अभी अपन ने सिर्फ डिसोसिएशन के केस किए हैं, आधा ही पढ़ा है ना अभी आई अपन ने, पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है, तो बाद में काम आएगा, पर पूरा फॉर्मूला तो हमें आना चाहिए ना, है ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे राघव ने अभी पूछा, बिल्कुल सही सवाल पूछा कि हमें कब पता पड़ेगा, तो देखो नोट डाल के लिख लो, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे हमारे कोर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, लाइक ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला है, C6H12O6, सुक्रोज, क्या फॉर्मूला है, C12H22O11, एंड यूरिया, क्या फॉर्मूला है, NH2CONH2। अब बेटा इनके लिए फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स I is equals to 1 because these compounds get soluble in water only, they don't get ionized। अब कैसे पता लगेगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सिंपल सी ट्रिक है, जिसमें कार्बन आ जाए, कार्बन आ जाए, कार्बन आ जाए, उनके लिए I1 होता है, पर कार्बोनेट नहीं है क्योंकि ये तो आयन है, तो बाकी जिसमें कार्बन आ जाए, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, सब में कार्बन है, तो इनका I1 होता है। बट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाते हैं ऑर्गेनिक नॉन कंपाउंड। पोलर पोलर का वो हो गया ना। हाँ, ये तो सॉल्युबिलिटी के लिए होता है बेटा, इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो टूटते नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो टूट जाते हैं। बट फॉर इलेक्ट्रोलाइट I is always greater than 1 because they get डिसोसिएटेड। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल बोलते जाओ, मैं जिससे बोलता जा रहा हूँ। आर्यन, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। बेटा कपिल, NaCl, कपिल KCl, काव्या MgCl2। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते जा रहे हैं बस। आयनिक कंपाउंड Na2SO4, K2SO4, MgCO3, बस बहुत सारे हो गए। इसका I कितना है, 2, इसका 2। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। इसका I कितने हैं, 2 है। इसका I है 3, इसका I है 2, इसका I है 2 और 1 3, इसका है 2 और 1 3। तो I का यूज हम करेंगे। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ था ना, कम हो गया था ना। अरे पिछले साल का बच्चों का सिलेबस कम ना, 70% ही है, याद होगा आप लोगों का भी। तो उसमें I हटा दिया था ये, पर आप लोग